ये एक और आज यहाँ पर नहीं सुरेश जी समझ आ रहा है। नहीं है ये भी प्रति है महोदय, ये भी प्रति है महोदय। एक आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जरूरी है कि हर गरीब तक, मध्यम वर्गीय परिवार तक सुविधा पहुंचे। अब चूंकि राष्ट्रपति अभिभाषण में आधुनिक भारत के निर्माण की बात हुई है, तो इसलिए महोदय कहना जरूरी है कि प्रधान सेवक ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा शहर नहीं बल्कि आधुनिक तत्व प्रगति के हर गांव, हर जिले तक पहुंचे। एक अचंभित करने वाला नजारा और है। फुर्सतगंज नाम का एक एयरपोर्ट, जहां पर सिर्फ परिवार से संबंधित एकेडमी है, जमीन है सरकार की, लेकिन परिवार ने अपने नाम से, बेटा और बेटी के नाम से हॉस्टल खोल दिया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, वहां पर राहुल जी के नाम से, प्रियंका जी के नाम से हॉस्टल बना है सरकारी जमीन पर। और बोर्ड पर वो जब थे तो उन्होंने उस पूरी अकादमी के संचालन के लिए किसी हिंदुस्तानी को नहीं, किसी विदेशी कंपनी पर विश्वास किया। उस विदेशी कंपनी ने उस एयरपोर्ट का क्या हश्र किया, यहां पर उस रिपोर्ट में उल्लेखित है। लेकिन आज इस एयरपोर्ट का मैं उल्लेख यहां इसलिए कर रही हूं महोदय कि एक बार सदन में मैं बोल चुकी हूं कि हमारे यहां तिलोई नाम की एक विधानसभा है, वहां पर 30 साल से एक बस अड्डा बना दो, ये हमारी जनता जनार्दन कहती रही। बस अड्डा भी पहली बार तब बना जब प्रदेश में योगी सरकार बनी, देश में मोदी सरकार बनी। और आज अमेठी के सांसद के नाते मैं आनंदित हूं कि फुर्सतगंज एयरपोर्ट को अब उड़ान की स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है और अब अमेठी का साधारण नागरिक भी हवाई सेवा का इसमें फायदा उठा सकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अमेठी की एक बार चर्चा होती थी और मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का विशेष उल्लेख इसलिए भी किया। महामहिम राष्ट्रपति जी एक बहुत ही गरीब सामान्य परिवार से हैं और इस सरकार की एक बहुत बड़ी मानवीय उपलब्धि यह है कि पद्म पुरस्कार उनको जाता है जो धरातल पर काम करते हैं, मानवीय काम करते हैं, राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं, बिना इस अपेक्षा के कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जिसे सालों साल वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता था, वहां परिवार से संबंधित नेताओं को तमगा जरूर मिलता था, लेकिन अमेठी में पहली बार एक बेटी को स्पोर्ट्स में पद्म पुरस्कार अगर किसी ने दिया तो वो शोभा अमेठी की बढ़ाई हमारे प्रधान सेवक ने और वो आशीर्वाद दिया महामहिम राष्ट्रपति जी ने। मैं सुधा उस बेटी की ओर से आज आभार व्यक्त करती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी, हाँ मैं माइनॉरिटीज की भी वो बात करना चाहते हैं। मैं माइनॉरिटीज की भी महोदय, वैसे आपका महोदय निर्देश ये रहता है, आपका ये निर्देश रहता है महोदय कि सिर्फ चेयर जो रानी जी के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिपोर्ट और जो निजी वक्तव्य दे रहे हैं ताकि मैं भाषण अपना बंद कर दूं, उनको ना सुनो। तो मैं बताना चाहूंगी महोदय, महिला और माइनॉरिटी दोनों, जो शायद इनको शर्मसार कर दे, हज की कल ही पॉलिसी देश में प्रस्तावित हुई और जब इनकी सरकार थी जो इस वक्त चिल्ला रहे हैं, तब हज की एक एक एप्लीकेशन के लिए पैसा लिया जाता था। जो हज पे नहीं जा रहा उससे भी पैसा लिया जाता था और पहली बार फॉर्म के लिए पैसा गरीब मुसलमान को ना भरना पड़े, ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार लाई। 50,000 रुपए हज की यात्रा, उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा गरीब को, ये भी कदम मोदी सरकार ने उठाया और भारत की तिजोरी से पैसा निकालकर ये नहीं किया। अनुशासित
प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से ये किया। आज जिस लोन की ये बात करते हैं, जब इनकी सरकार थी तो मात्र 100 करोड़ का लोन इन्होंने दिया अपनी सरकार में। मोदी सरकार ने माइनॉरिटी में 21,000 से ज्यादा छात्रों को 280 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा दिया। ये छलते रहे देश में माइनॉरिटीज को, ये कहते हुए कि ये इनके हमदर्द हैं। और आज जो मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या किया, महिला का अगर आप जेंडर बजट देखें महोदय, तो 2014 में जब इनकी सरकार थी और जो बजट अभी घोषित हुआ है, उस पूरे बजट में जेंडर बजट एक मंत्रालय में 130% का इजाफा हुआ है। जवाब दें कि जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने महिला को केंद्र बिंदु बनाकर इस प्रकार का आवंटन क्यों नहीं किया। मैं आज दिनकर जी को याद करती हूं। राष्ट्रकवि ने कहा था, प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। संकल्प मोदी ने किया और इसीलिए आज कीमत चुकाते हैं जब आप बिना किसी तथ्य के उन पर कटाक्ष करते हैं, उन पर आरोप मढ़ते हैं। संसद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का सबसे बड़ा हमला है राहुल गांधी पर, उनके तंज पर वाया अमेठी। अमेठी के तमाम मुद्दे कागजात के साथ उठाया है आज स्मृति ईरानी ने देश की संसद में, और राहुल गांधी को इन तमाम मुद्दों पर घेरा है। अमेठी में गांधी परिवार ने गेस्ट हाउस बना दिया, उन्होंने मुद्दे बनाए, उन्होंने बताया कैसे। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं उन्होंने जो कहा। ने प्रतिनिधि बनकर इस देश की संवैधानिक स्थानों पर, कुर्सियों पर हक जताया, उन लोगों का उन्होंने क्या हश्र किया आज मैं बताना चाहती हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रतिदिन सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11,000 घर बनाती है। मैं कहना चाहती हूं कि अमेठी में महोदय 93,000 घर हमारी सरकार ने बनाकर दिए। मतलब लगभग 4 लाख लोगों के पास अमेठी में सर पर छत नहीं थी महोदय, जहां 50 साल इन लोगों का राज रहा। महोदय आज मैं बताना चाहती हूं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया कि 55,000 गैस के कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए सरकार द्वारा। अमेठी में 2,14,440 लोगों को जीवन में पहली बार गैस का कनेक्शन तब मिला